श्री धाम वृंदावन में वर्तमान समय में दिव्य महापुरुषों में बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बाबा जी, मान मंदिर वाले पूज्य श्री रमेश बाबा जी, टाटिया स्थान वाले पूज्य महाराज जी, परम पूज्य श्री मनुपीठ वाले महाराज जी, और ब्रज की विभूति के रूप में वर्तमान समय में सबके प्रेरक के रूप में जिनकी वाणी को लाखों करोड़ों लोग सुन रहे, ऐसे पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा। उनकी रात्रिकालीन केली कुंज की पदयात्रा का जो रोक लगाने का विषय मीडिया के द्वारा हमें पता लगा, कुछ महिलाओं ने जो विरोध किया, हम तो उनको भैया एक प्रार्थना करेंगे, साधु के भजन में ही अगर तुम रोक लगाओगी देवियों तो तुम इंसान तो हो ही नहीं सकती। पुराने समय में हवन कुंड से राक्षसों को दिक्कत हुआ करती थी, भजन से मनुष्यों को नहीं होती थी, मानवों को नहीं होती, दानवों को हवन पूजन से दिक्कत होती थी। जो भी बाबा प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध कर रहा, रोक लगाने की बात कर रहा, शुद्ध रूप से वो मानव नहीं है, समझ जाओ वो क्या है। और हम ब्रजवासियों को कहेंगे, बाबा के परिकर को कहेंगे, बाबा पदयात्रा चलने दो, सबको दर्शन मिलने दो, आपका भजन बराबर चलने दो। जिनके पेट में दर्द है वो वृंदावन छोड़कर दिल्ली में बस जाए। वृंदावन में तो राधे ही राधे होगा, तुम्हें आधे आधे करने तो दिल्ली चली जाओ भाई, तुम वृंदावन में क्या कर रहे। तो पुरजोर तरीके से हम जिन्होंने विरोध किया उनकी ठटली बात है। और बाबा को हम कहेंगे कि आप अपनी यात्रा जारी रखो, और जरूरत पड़ने पर हम भी वृंदावन जाकर बाबा को प्रार्थना करेंगे और उन लोगों का विरोध करेंगे जो बाबा का विरोध करेगा। अभी महाकुंभ के अंदर में एक धर्म सभा हुई है जिसके अंदर में राहुल गांधी का विरोध हुआ है, जिन्होंने भैया राजनेताओं पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। क्या महाराज जी प्रधानमंत्री ने क्या 23 तारीख को भूमि पूजन द्वारा किया, कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन, कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन 23 तारीख को है। प्रशासनिक तैयारियां तो चल रही है, हमारी तरफ से भी तैयारियां चल रही हैं। अगर वो बुंदेलखंड की धरती पर जो सबसे बड़ा उपहार बुंदेलखंड के लिए होगा, ये कैंसर हॉस्पिटल का बागेश्वर धाम परिवार का, लगभग हमको जो प्रशासन ने बताया है उसके आधार पर तो तय है। और जैसे ही लेटर जारी होगा तो उस बात को परिपक्व रूप से आप पूर्णतया सत्य माने। भले ही कर्जा हो जाए, लेकिन हमने अपनी बेटियों के गौरव को बढ़ाने के लिए भैया प्रण लिया कि 26 फरवरी को जब हमारी बेटियां सज कर आएंगी तो उन बेटियों के उस मंगल उत्सव में भारत की सुरीली आवाज सोनू निगम गाना गाकर उनका स्वागत करेंगे। राजपीठ के तो लोग आ ही रहे, भारत के प्रमुख राजपीठ के लोग तो उन बेटियों को आशीर्वाद देने आ ही रहे। भारत की क्रिकेट टीम में कुछ समय पहले विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले वीरेंद्र सहवाग भी बेटियों को आशीर्वाद देने आ रहे। मनुपीठ वाले परम पूज्य श्री राजन दास जी महाराज, गौरीलाल कुंज वाले परम पूज्य श्री किशोर दास जी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान के यहां से भी पधारेंगे। भैया आचार्य पूज्य श्री पुंडरीक जी महाराज, हमारे अनुज पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी, इन सभी संतों को निमंत्रण दिया और सब संत हमारी उन निराश्रित बेटियों को आश्रित का हाथ थामने के लिए आशीर्वाद देने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अपनी उन बेटियों के लिए स्वागत की अलग व्यवस्था, समधियों की मूंछ की कलर करवाने की अलग व्यवस्था है। हाँ, और कितनी गजब की बात है, एक अविवाहित समधी 251 समधी समधन को देखिएगा, ये बड़ी अद्भुत है। अब मूंछ भरा हमें कच्ची लगाऊंगा, लेकिन कच्ची क्या लगाना, लगाएंगे तो पक्की लगाएंगे।
तो ऐसा उत्सव की तैयारी हमने अपनी बेटियों की है। छतरपुर से समस्त प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के परिवार आए। बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर जो देख रहे देखेंगे। दो बातें और, 26 फरवरी का जो उत्सव है उसमें आज नामों की घोषणा की जा रही, जिनका चयन किया। सबका तो कर पाना कठिन है, क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं। लोगों से मदद ले लेकर, शिष्यों से मांग मांग कर, दान पेटी का रुपया जोड़ जोड़ कर ये व्यवस्था की गई, जिसमें इतनी ही बेटियों का विवाह हम इस साल कर पाएंगे। अगले साल के लिए तुम हमें आशीर्वाद दो भैया, तो और बढ़ा चढ़ा कर बेटियों का घर बसाएंगे। इसार ग्रुप के मालिक श्री प्रशांत रुइया जी भी आ रहे हैं। केजेएस सीमेंट के मालिक श्री पवन अहलूवालिया जी भी आ रहे हैं। श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी मुंबई से इंडियन कॉरपोरेशन के मालिक, वो भी आ रहे हैं। तो भारतीय सिनेमा जगत, उद्योग जगत, क्रिकेट जगत और आध्यात्मिक जगत के सभी मूर्धन्य लोग इस उत्सव में बेटियों को आशीर्वाद देने आ रहे हैं और कैंसर हॉस्पिटल की भूमि पूजन पे पहुंच रहे हैं। 251 बेटियों के विवाह की नाम सूची में ठीक ठीक सुपात्र बेटियों को चयन किया, पर हमें पता है बहुत सी बेटियां और पात्र हैं, पर वो छूट गए। बहनों, हम करना तो चाह रहे, पर हमारी भी मजबूरी है। पुरानी कहावत है, पांव उतने ही पसारो जितना चादर हो। चादर से ज्यादा पांव पसारने पे हंसी होती। बिटिया, हमने कोशिश तो करी कि ज्यादा से ज्यादा करें, पर तुम चिंता ना करो बेटी। अगले साल तक अगर भगवान ने शरीर दिए रखा और कोई हमसे उपद्रव नहीं हुआ, ऐसे ही सब ठीक चलता रहा, एक दिन ऐसा आएगा हम 11-11 हजार बेटियों का घर बसवाएंगे। अगले साल तो नहीं, एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि इसके लिए मेहनत और सामर्थ्य था। काऊ के घर पे एक बिटिया को विवाह हुए तो वो ही जाना, ऐसा तो 251 बेटियों के बाप बैठे, उसकी हाल तो वही जानत हुई है। आज भी सुबह 7:30 बजे सो पाए। तो बेटियों, जिनके नाम रह गए हमें क्षमा करिए, लेकिन हम वचन दे रहे कि हमसे जितनी मदद बने है बेटी, हम तुम्हारे विवाह में अलग से मदद करेंगे और आशीर्वाद दे रहे। और एक ही प्रार्थना कर रहे हनुमान जी से कि इस देश में किसी को भी अपनी बेटी के विवाह के लिए किसी का मुंह ना ताकना पड़े, भारत इतना समृद्ध हो जाए। तो आज जो नाम लिखे गए या जो चयन किए गए, पूर्ण ईमानदारी से हमारी समिति ने तय किए और हमने तय किए। बाद में अलग से एक्स्ट्रा नाम जोड़ पाना कठिन है, क्योंकि उतनी क्षमता नहीं। बेटियों, जिनके नामों की आज हम घोषणा कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे या पहले किए, धाम ने या समिति के द्वारा सिंगल 1 रुपया की भी मांग आज तक नहीं रखी। तुम्हें हल्दी चावल भी घर से नहीं लाना है, वो भी हम ही देंगे। मंडप हम देंगे, पंडित जी हम देंगे, पावड़ो हम देंगे, गठजोड़ा हम देंगे, लहंगा चुनरी हम देंगे, उपहार हम देंगे, बारात के फूफा के रसगुल्ला हम देंगे, टिपारा हम देंगे। तुम्हें तो खाम में लेके भराना है। गणेश जी गोबर के लिए आओ तो ठीक है, नहीं तो गणेश जी हम देंगे। और तो ठीक है, अपनी बेटियों को हमने सुंदर बनाए रखने के, सुंदर लगे। 160 मेकअप की बेटियों का
आमंत्रण किया है। 160 टीम आकर के 251 बेटियों का श्रृंगार करेगी। और इतना ही नहीं, हल्दी कौन सी होगी, मंडप कैसा लगेगा, पंडित जी कौन होंगे, शेरवानी कौन सी होगी, लहंगा चुनरी कौन से कलर की होगी, इन सब का निर्णय भी हमने स्वयं बैठ कर लिया। बेटियों, तुम चिंता ना करो, जो रह गए उनके भी नाम भविष्य में जोड़ेंगे। अगली साल फिर इससे बड़ा आयोजन करवाएंगे। इसलिए समस्त मोबाइल चलाने वाली मीडिया से प्रार्थना है, हमारी एक बात को पहुंचा दें। धाम के नाम से कोई भी तुमसे रुपया पैसा मांगे, नाम जोड़ने के नाम से या किसी भी प्रकार के नाम से, कोई भी राशि शुल्क ना देवे, धाम को बदनाम ना करवावे। पूर्णतया निःशुल्क ही था, निःशुल्क ही है, निःशुल्क ही रहेगा। 24 तारीख को खेल का उत्साह बढ़ाने के लिए, भारत को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए 24 फरवरी को खली भैया यहां पर फाइट करवाने वाली है। हाँ, पहलवानी होनी है, जिसको जितना पसीना का दम होए वो होए, स्टेमिना तो लेके आ सकत है। हमारी तरफ से हमारे खली भैया पहलवान के रूप में पूर्ववत घोषित हैं। बाकी हमारी तरफ से वो घोषित हैं, जी की दम होए हाथ मिलाओ। मजाक कर रहे, पर खेल को उत्साहित करने के लिए उन्होंने एक प्रण लिया है। अब हम अभी बुलवाई देते हैं, मिलवा दें। अभी वो आए भी हैं और आज तुम देख के चौंकोगे, हमारे खली भैया भगवान पहन कर आए। हाँ, लड़वा देंगे बात। जो को भी लड़वे के लाने हाथ मिला गया, एम्बुलेंस की व्यवस्था बगल में रखिए, और कोई दिक्कत नहीं। माइक जिन्हें सौंप रहे हैं भारत की तरफ से, जिन्होंने अमेरिका में बड़े बड़े प्रसिद्ध रेसलरों को धूल चटाई और वहां की रिंग में उतरकर जब ये ऐसा वाला हाथ मसक देते थे तो लोगों को नानी याद आ जाती थी। तो आप हमारे भारत की शान भी है, हरियाणा की शान है और भारत की शान है, तिरंगा की भी शान है, जिन्होंने अपने मजबूत कद काठी का सदुपयोग करके पूरी दुनिया को ये बताया, भारत शक्ति बल से मजबूत है, भारत साधना से मजबूत है, भारत साधनों से मजबूत है और भारत ताकत से भी मजबूत है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो अपने खली भैया का। हमारे तो बड़े प्रिय हैं, घर के सदस्य। हम तो इनके ढाबा पे भी गए, खली का ढाबा है, हम गए, बढ़िया बोलते रिंग बना रखी। अरे हमका गजब है, तो हड्डी पसली तोड़ने की भी व्यवस्था है, मतलब खाओ भी और निकालो भी। और अगली 24 फरवरी, इसी 24 फरवरी को पूरी टीम हमारे खली भैया अपने पूरे शिष्यों को लेकर आ रहे हैं। इनके भी चेले होते हैं, हमारे घर थोड़ी होते हैं, इनके भी चेले होते हैं जिनको ये फाइट सिखाते हैं, WWE की फाइट सिखाते हैं। उसका नाम क्या दिया? CWE फाइट। तो उसके सभी स्टूडेंट आपके 24 फरवरी को बागेश्वर धाम के कथा पंडाल के बगल में ढिशुम ढिशुम करेंगे। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करो। और हमें तो बाद में पता लगा कि केवल हमें पहले ये पता था पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यही तरफ मोटे ताजे तगड़े लोग होते। हमें पता लगा कि हमारे रीवा में भी है। कहाँ लो? हाँ, कौन चक्की को आटा खात भैया थे? मान लो तो मैं बाकी को लोग खा खा कमजोर हो रहे हैं, तुम लोगों को तो सही। तो अब हम बिना देर किए हुए अपनो माइक
खली भैया को दे रहे। ये 24 तारीख की पूरी विस्तार पूर्वक घोषणा यही करेंगे। कैंसर हॉस्पिटल बन रहा, उसी पे आज चर्चा करवे आए कि गुरुजी बढ़िया कर रहे हैं और 24 तारीख की तैयारी करवे आए। तो आप ही अब विस्तार से बताएंगे कि उस दिन का हुई है। जोरदार ताली बजाओ, सीताराम बोलो। सीताराम। आज मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है। मैं फिर से एक बार गुरु जी के दर्शन करने आया हूँ और बहुत सारे बाबे जो बोलते हैं कि चेले, मैं गुरु जी का चेला हूँ और मेरे भी आगे चेले हैं। और जो 24 तारीख को यहाँ पर फाइट करेंगे और गुरु जी ने जैसे हर फील्ड में, अलग अलग फील्ड में कैंसर का हॉस्पिटल बना रहे हैं और 251 की शादी कर रहे हैं और जो हिंदू तबके को जगाया है, जो हमारा यूथ किस रास्ते पे जा रहा था, गलत रास्ते पे जा रहा था, उनको गलत रास्ते से हटा के उनको एक परमात्मा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और महाराज जी ने बताया कि भाई गुरु जी का हमेशा ये कि भी मतलब कोई भी किसी को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं और जो बीमार होएगा उसका एक उनके लिए हॉस्पिटल अच्छा बना रहे कैंसर का। और जो कोई स्पोर्ट्स कर सकता है उसको स्पोर्ट्स पे लगाना है गुरु जी ने। सो मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैं गुरु जी से जुड़ा हूं और गुरु जी ने आशीर्वाद दिया है कि 24 तारीख को जो आप WWE पे देखते हैं, मेरी फाइट देखते थे WWE में, वही फाइट आपको गुरु जी की कृपा से यहाँ आपको देखने को मिलेगी बागेश्वर धाम पर। और आप देखते हैं कितने भी बाबे जी है, किसी की हम बुराई नहीं करेंगे, अलग अलग ये होता है कि भी मतलब ये देखते हैं कि उससे क्या फायदा होता है, पर लेकिन गुरु जी का एक ही काम है, पहलवानों से क्या मिलना है। तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया है। लोग तो बाबे से होते लेते हैं और हमारे जो गुरु जी है ये देते हैं, ये आशीर्वाद दिया है। जो इस तरह उसके यहाँ पर आएंगे और फाइट होगी बड़ी जबरदस्त, मेरे को ये लगता है कि आपको भी अच्छा लगेगा। और हम 24 को यहाँ कर रहे हैं और उसके बाद 28 को हम इंदौर करेंगे, 2 तारीख को हम करेंगे जबलपुर, 3 तारीख को हम रीवा करेंगे। ये जो भी मेरे को बहुत पहले से मेरे को एक ये था कि मध्य प्रदेश पे मैं यहाँ पर बहुत ही क्रेज है गुरु जी, यहाँ पर रेसलिंग का बहुत ही क्रेज है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास सीखते थे यहाँ के, तो कभी मौका नहीं मिलता था। तो ये जो आपने आशीर्वाद दिया है, आपकी एक कृपा से मेरे को एक यहाँ पर रेसलिंग की फाइट करने का मौका मिल रहा है यहाँ पर मेरे स्टूडेंट को, ताकि मेरे को ज्ञान तो कुछ देना आता नहीं, पर लेकिन गुरु जी इतना है कि भाई मैं अपने जो युवा है उनको जो गलत रास्ते के वो जाते हैं उनको मैं सोचता हूँ कि नशे से दूर करके उनको मैं बताऊं कि भाई आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं। जो आपकी जो एनर्जी है, जो आप गलत जगह पे अपनी एनर्जी लगाते हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स करेंगे तो आप ना नशा करेंगे ना गलत रास्ते पे जाएंगे आप। हमारा जो कहीं पूरा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान बहुत ही ज्यादा नशा फैल रहा है। अपना प्रयास रहेगा, गुरुजी आपसे सीखा है कि अपने जो यूथ को है उनको एक स्पोर्ट्स पे लाइए ताकि नशे की ऐसी चीजों की जरूरत नहीं पड़े और ताकि हमारा युवा सक्षम रहे और ताकि मतलब हमारा जो आपका जो ड्रीम है, हमारा सबका ड्रीम है
राष्ट्रीय हिंदू भी तभी बनेगा जब हमारे युवा सक्षम होंगे, तगड़े होंगे, नशे से दूर होंगे, तभी वो अपना दिमाग और अपनी मतलब ताकत और राष्ट्र के प्रति लगा सकता है। सो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी को बताना चाहूंगा 24 तारीख को सब लोगों ने आना है और बागेश्वर धाम पर। और मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं। हम जो गांव से बिलोंग करते हैं हम ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं गांव के लोग। और हमारा क्योंकि हमारे को देख तो सकते नहीं, हम कहीं बड़ा शहर में तो जा नहीं सकते, फॉरेन पे हम जा नहीं सकते, लेकिन मतलब गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसी कृपा करी है यहाँ पर हमारे को मंच दिया है ताकि मतलब यहाँ के जो हमारे स्टूडेंट और यहाँ के जो लोग सब लोग रेसलिंग देखेंगे और एंजॉय करेंगे 24 तारीख को। सो जय हिंद, जय भारत। और एक बार जोर का नारा लाइए, बोलिए बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, सच्चे दरबार की। हमारे प्रिय गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री की सभी ने एक बार जयकारा लगाना है। बोलिए धीरेन्द्र शास्त्री जी की, धीरेन्द्र शास्त्री जी की, बागेश्वर धाम की। जय हिंद, जय भारत।